Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhani, your English educator. Class 8 students, as you can see in this video, we are going to talk about चैप्टर नंबर 2 द टीन हॉरर्स, यानी हमारी जो बुक है उसमें रीड थिंक एंड एंजॉय में हम चैप्टर 2 कवर करेंगे, उसकी समरी देखेंगे। अब ये चैप्टर बेसिकली क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। रीड थिंक एंड एंजॉय में से क्वेश्चन से ज़्यादा आपको जो है पैसेजेस पूछे जा सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर द टीन हॉरर्स की। अब उससे पहले टीन सुन के ही आपको समझ आ रहा है टीन एज वाली बात है, तो जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। और सिर्फ चैप्टर की बात नहीं करेंगे यार, ये वाला जो सेशन होने वाला है ना, ये अपने बीच में कॉन्वर्जेशन है। कैसी कॉन्वर्जेशन? अबाउट टीन एज। ना बोलोगे मैम बस बहुत लोगों ने हमको लेक्चर दे दिए हैं टीन एज के ऊपर और नहीं चाहिए, तो यहाँ मैं भाई आपको कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, कुछ समझाने नहीं आई हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप फेस करते हो, यानी आपके जो दुख दर्द है भाई, पीड़ा है, वो अपन जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और उसका कैसे अपन सोल्यूशन ला सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। द बॉडी एंड माइंड ग्रोज रैपिडली ड्यूरिंग द टीन एज। अब एवरीवन नोज कि आप लोग भाई अब जब टीन एज में आए हो, टीन एज बेसिकली हम क्या कहते हैं, 13 से लेके 19, यानी जहाँ पे एंड में टीन लगता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये 19 तक आते आते काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बट अगेन हम मानते हैं क्योंकि मूड स्विंग्स काफ़ी सारे आपको लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं, ये इन्हीं एज में चलते हैं, है कि नहीं। तो अब जब बच्चा आता है 13 की एज में, यानी आपकी एज में क्लास 8 में सबकी टीनेज चालू हो चुकी है। एंड मैं ये मानती हूँ ये चैप्टर जो दिया है, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्लास, कि अपन को समझना है यहाँ पे हमारी बॉडी के कॉन्सेप्ट कैसे हैं, है ना, हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। अब देखो साइंटिफिक रूप से तो आप साइंस में पढ़ोगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन से हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में क्या मतलब है मैम पढ़ाने का ऐसे? यहाँ पे मतलब ये है कि हम डिस्कशन करें कि हमारा माइंडसेट कैसा होता है इस टाइम पे, क्या क्या। अभी तुम लोग को ऐसा लगता होगा कहीं ना कहीं कि हम बड़े हो गए हैं, है ना, एक लगता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है कि हम ये भी कर सकते हैं, हमें क्यों नहीं चीज़ें बताते हैं घर वाले सारी, हम भी सब कुछ काम कर सकते हैं, है ना, हमें भी मोबाइल फ़ोन दिला के दे दो, है ना, पर्सनल फ़ोन दिला दो, अच्छा हमें जो है अकाउंट भी खुलवाना है, हमें अपने पैसे अलग से रखने हैं, हम अपने खर्चे खुद कर सकते हैं। यानी इस टाइम पे ऐसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि हम तो स्मार्ट है, हमको क्यों नहीं समझते हैं ये भाई कि हमें सारी चीज़ें आती हैं दुनिया की। कहीं ना कहीं एक थिंकिंग आती है, और तुम अपनी जगह गलत नहीं हो भाई, बिल्कुल सही हो। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट ओनली योर माइंडसेट, इट्स बिकॉज ऑफ द हार्मोन जो आपकी बॉडी में चेंज होते हैं बेटा, तभी तो इसे टीनेज कहा गया है। लेकिन अब यहाँ पे होते हैं दो टाइप के लोग, एक जो उससे थोड़ा पछताते हैं कि यार मान लो अपने घर में ज्यादातर चिड़चिड़ापन घर से आता है ना, घर वाले तो बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं टीनेज के टाइम, कि हर चीज में मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सावधान रहो, ये करो, और कोई हमें खा तोड़ ना जाएगा आके, है कि नहीं, इतने बेवकूफ तो नहीं है हम। लेकिन देखो बेटा, इस एज से हम भी गुजर चुके हैं, और उस टाइम पे हमें भी ये लगता था। लेकिन अब जब होता है ना कि देखो, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ मैं, एक बिल्डिंग देखो, है ना, एक बिल्डिंग में यहाँ पे तुम नीचे खड़े हो, और एक जो है मान लो तुम्हारे मम्मी या तुम्हारे पापा जो हैं ऊपर खड़े हैं इधर बिल्डिंग के, और वो बिल्डिंग के ऊपर से कह रहे हैं अरे देखो यहाँ से तो बहुत दूर से मस्त लेक दिख रहा है। तुम कहोगे कहाँ दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है, कोई लेक नहीं है। तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, बेटा ऊपर आ जाओ सीढ़ी से तो दिख जाएगा। तो बेसिक बात यही है, जब हम टीन एज में होते हैं ना, तो हम अभी इधर हैं सीढ़ी के, हमको चीजें इतनी दिखाई पड़ती नहीं है, यानी जितना हमारा जोन है हमको लगता है यही करेक्ट है, यही परफेक्ट है, हमारे दोस्त ने ये कहा यही बात सही है, इस लाइन में जाना चाहिए, अच्छा यही चीज ठीक है, अच्छा भाई पार्टी वार्टी करनी चाहिए, ये वाली चीजें जानी चाहिए, है कि नहीं, फोन बहुत देर सोशल मीडिया चलाना चाहिए, मम्मी पापा को ये बात नहीं बतानी चाहिए, है कि नहीं, नहीं तो वो निकलने नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम से, झूठ बोल के जाना है, तो तुमको यही सर्कल अच्छा लगता है। लेकिन एज यू ग्रो अप, यानी धीरे धीरे आप थोड़ी, मैं तो कह रही हूँ मम्मी पापा की एज तक भी नहीं, आप थोड़ा 20s में आ जाओगे ना, 20, 23, 25, तब आप जब थोड़ी ऊपर लेवल पे आओगे तब आपको वो लेक दिखने लगेगा। लेक यानी कि आपके मम्मी पापा या आपके बड़े भाई बहन, आपके टीचर्स क्या कहना चाहते थे, कि उस एज में हमारे हार्मोन्स, ये हमारी गलती नहीं है भाई, मान रहे हैं, गलती किसी की भी नहीं है। यहाँ पे हार्मोन्स का स्टेज ऐसा रहता है कि इंसान को फोर्स करता है वो थिंक कराने में। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ वही दो टाइप के बच्चे हैं, जो बात मान ले, समझ ले,
और दूसरे कौन होते हैं जो फायदा उठाते हैं इस चीज का कि हमारे तो हार्मोन्स ही ऐसे हैं तो हम चिड़चिड़े रहेंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको कोशिश तो करनी है ना। इंसान का काम क्या है भाई, अगर आपके हार्मोन्स ऐसे हैं तो आपको कोशिश करनी है शांत रहने की, घर वालों की बात थोड़ी मानने की, थोड़ी वो आपकी माने थोड़ी आप उनकी मानो, यानी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट लेके हमको इस एज में निकलना है। बोला ना टाइम निकाल लो इस एज का, कैसे एडजस्ट करते हुए। नहीं तो क्या होता है, ये टीनेज की कहानी हर घर की है, हर घर में भी एक दो जितने भी टीनेजर होंगे, एवरीवन, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन बहुत कम केसेस में होते हैं। बिकॉज हमने खुद देखा है, मेरे भी इतने सारे जब स्टूडेंट्स हैं तो अब पेरेंट्स आप लोग के बात करते हैं कि अरे इसको ये समझा दो, इसको ये कर दो, तो ये क्यों स्टेज आती है ऐसे। हाँ कहीं ना कहीं एज डिफरेंस तो रहता ही है, लेकिन बेटा एज डिफरेंस अगर मम्मी पापा का है तो आपका भी तो है, अगर वो एडजस्ट करें तो थोड़ा आप भी कर लो उनके सामने, है कि नहीं। यानी ये चीज जो है टीन एज में हमको निकालनी है। अब कुछ तकलीफें होती हैं कि कभी कभार ये भी होता है, जनरेशन गैप काफी आता है। जैसे अब आप मान लो जेन जी है, फिर जेन अल्फा आ रही है, तो उसमें कैसे चेंजेस होते हैं कि आप मानो कि भाई ट्रेंड चेंज होता है एकदम, तो वो आपके पेरेंट्स शायद मॉडर्न भी हो तो भी उनको समझ नहीं आए, है ना, ओपन माइंडेड हो तो भी उनको समझ नहीं आए। तो ऐसे चेंजेस में हमें क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। देखो ये वीडियोस बच्चों के लिए है ताकि आप कैसे सेटल कर सको, आपको ये ट्रिक बतानी है आपको। देखो हमेशा जीवन में कोई भी हमारा व्यवहार होता है ना, वो प्यार से सुलझ जाता है। तो हमेशा पेरेंट्स से चिड़चिड़ाने की बजाय एवरी टाइम उनको प्यार से समझाओ ना, बेटा तुम जब KG1 KG2 में थे ना, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है तुम पे, तो आज अगर तुम्हारा टाइम है तो तुम उनको थोड़ा समझाओ चीजें ढंग से कि कैसे, अच्छा ये वाला ट्रेंड है, अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता है कोई बात नहीं, ऐसे सेटलमेंट ले लो उनके साथ, ताकि उन्हें भी उनकी भी जो चिंता है वो कम हो जाए। उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम अपनी राह पे सही हो। पहली एंड आखिरी चीज मैं हमेशा कहना चाहूंगी, कभी भी घर पे ना ऐसे झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने इस एज में देखा है, आई डोंट नो व्हाई मेनी किड्स लाई एट देयर होम। बेसिक लाई मतलब तुमको अपनी फ्रेंड के साथ कोचिंग के बाद अगर 1 घंटा कहीं जाना है तो आप झूठ बोलोगे कि क्लास का टाइम बढ़ गया। और ये क्या होता है ना, झूठ हमेशा बढ़ता जाता है, एक झूठ के कारण 100 झूठ हमेशा बोलने पड़ते हैं। सच बोल के डांट खा लो चल जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है ना, आपका विश्वास हमेशा बना रहेगा अपने पेरेंट्स के साथ। तो कभी भी कोशिश करो इस टाइप के आप झूठ नहीं बोलो। हो सकता है सच बोलने पे आपको डांट पड़े, कोई बात नहीं, बोलो 10 बार बोलो, लेकिन पेरेंट्स का विश्वास हमेशा बना रहेगा इस बात पे। क्लियर है भाई, ये बातें समझ आई। नाउ देर आर मेनी चेंजेस ऑफ हॉर्मोन्स इन दिस एज फेज। सबको पता है भाई हॉर्मोन्स, ग्रंथि जो हमारे ग्रंथि रस होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे। अब जैसे हम फीमेल्स में माने गर्ल्स और बॉयज की अलग अलग एज होती है। गर्ल्स की जो प्यूबर्टी, जिसे हम टीन एज बेसिकली हम क्या कहते हैं, जब प्यूबर्टी आती है या एडोलेसेंस, तो गर्ल्स की हम एज मान ले सो इट इज अराउंड अर्लियर देन बॉयज, है ना। हम बोलते हैं ना लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं पहले से, ये क्रेडिट हम लेंगे जरूर, है कि नहीं, क्योंकि प्यूबर्टी पहले जाती है लड़कियों की। आप मान लो ये तो एज मुझे लगता है टाइम बाय टाइम बोलते हैं ना, टाइम आगे बढ़ेगा तो एज कम होती जाएगी। पहले एज 12-13 होती थी, अब अपन मान लो 10 या 11 में ही हम मान सकते हैं गर्ल्स की प्यूबर्टी आ जाती है। और बॉयज की थोड़ी लेट आती है, 12 से 13, 13 से 14, है ना, इस टाइम पे उनकी प्यूबर्टी आ जाती है। अब सबके लिए वेरी कर सकती है ये, लेकिन ये कॉमन एज है। तो इस टाइम में क्या होता है, हम गर्ल्स में हार्मोन्स माने प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनका जो है बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे आपके बॉडीली चेंजेस भी आते हैं। बॉयज की अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें मेल्स में भी जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में थोड़ी आवाज आप देखते होगे हैं, गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चे आएंगे, आवाज जो है दोस्तों को देखोगे एकदम भारी हो जाएगी और आपकी खुद की भी, है ना। तो बॉयज में चेंजेस होते हैं, मुस्टैच आने लगती है थोड़ी थोड़ी। तो ये सब चेंजेस दोनों की बॉडीज में आते हैं। एंड नॉट ओनली इन बॉडी, ये हम मान सकते हैं बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आते हैं। कभी कभार बहुत अच्छा लगता है, कभी कभार चिड़चिड़ापन लगता है, लेजीनेस भी, हाँ इस एज में लेजीनेस, आलस भी बहुत आता है कि नहीं। चलिए, ड्यू टू विच द टीनेजर्स फील एंड फेस मेनी प्रॉब्लम्स। तो भाई यहाँ मैं हूँ आपके साथ यार, आपके दुख दर्द बांटने के लिए कि होती है ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सबने फेस करी, ऐसा नहीं आपके मम्मी पापा ने नहीं करी, उनने भी करी। पर होता क्या, उनको बहुत टाइम हो गया ना तो वो भूल जाते हैं वो चीजें। तो आपको याद दिलानी होगी कि हमारी ये एज चल रही है, ऐसी कुछ चीजें हैं, तो साथ में लेके एडजस्टमेंट आपको इस प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है। अब देखो प्रॉब्लम आई है तो उससे भगना तो है नहीं, भग तो कहीं भी नहीं सकता कोई भी, है ना। तो यानी उसे फेस करना हमें आ जाना चाहिए। जैसे बारिश होती है, बारिश, तो अब तुम क्या करोगे, बादल को पकड़ के बोलोगे अरे बारिश बंद कर, ऐसे कर सकते हो। तुम क्या करोगे, मैम कैसी बात कर रहे हो, सिंपल सी बात है, हम छाता लेंगे और चलने लगेंगे। तो सिमिलर ये काम है, प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है ना। प्रॉब्लम को नहीं हटा सकते, लेकिन तुम अपना छाता खोल लो ना, तुम अपने ऐसे सोल्यूशन निकालो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं लगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, बॉडी चेंजेस आर मोस्टली अकर ड्यूरिंग दिस एज फेज। वही मोस्टली ज्यादातर बॉडी चेंजेस इस एज फेज में हो जाते हैं, टीन एज में। 13 से आप मानो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, आप 18-19 तक प्रॉपर, जैसे अपन कहते हैं ना, बॉडी एक डेवलप हो जाती है उस एज तक।
फॉर दिस दे हैव टू फेस इरिटेबिलिटी, होता है भाई, इरिटेशन होता है हर चीज में, चिड़चिड़ापन, तुमको लगेगा ऐसा क्यों है मेरा मूड, कभी रोने का मन करेगा एकदम से, है ना, कभी एकदम खुश रहोगे और कभी मान लो अपने दोस्तों के साथ हो तो भी दुखी फील करोगे। तो ये चेंजेस इन मूड यहाँ पे चलते रहते हैं। रेकलेसनेस, रेकलेसनेस बेसिकली बेचैनी, कुछ अचीव करने की, कुछ कर लेने की बेचैनी लगती है कि हम ये कर लें, अच्छा नहीं ये बन जाए, बहुत सारे सपने देखने लगते हैं, बहुत सारे करियर्स। और टीनेज में मैंने देखा है शौक भी बदलते रहते हैं। मतलब मेरे तो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं भाई, कि मैंने देखा है मेरा जो भाई है छोटा भाई, उसको पहले था कि अभी मैं फुटबॉलर बनूंगा, फिर उसको लगता है नहीं मैं क्रिकेटर बनूंगा, फिर नहीं बास्केटबॉल। तो यानी 2-2 3-3 महीने में आप लोग के शौक चेंज होते रहते हैं। तो उसमें घबराना नहीं, है ना, कि यार मैं तो कुछ स्टेबल नहीं हूँ। कोई भी इंसान स्टेबल नहीं रहता है, ये मन तो चंचल ही है भाई, सब चीजें करो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझो कि मैं जो है इसी उम्र से मैं कुछ बनने का सोच जाऊंगा, मैं ये बन लूंगा, मैं वो बन लूंगा। प्लान करो, प्लान करने के साथ काम भी करो, सिर्फ बैठ के सपने मत देखते रहो, है ना। आपकी जो पढ़ाई है, आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो अभी, तो उस पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट करो, ईमानदारी से करते रहो, ठीक है। रेकलेसनेस आती है। अग्रेशन, ये तो भाई साहब अलग लेवल पे पहुंच जाता है। अग्रेशन यानी गुस्सा, ऐसा गुस्सा आता है जो कि पूछो ही मत। और बाहर की दुनिया में तो खैर कम दिखाते हैं, लेकिन घर में सारे गुस्से निकलते हैं, स्पेशली मम्मी के ऊपर, है कि नहीं। मम्मी हो गई या घर वालों के ऊपर, कोई भी चीज हो गई, बहुत चिड़चिड़ापन, कि आपको समझ ही नहीं आती ये वाली बात, मुझे ये जाना जरूरी है, या मुझे ये वाला ड्रेस लेना है, या फिर आजकल जो है क्या बच्चे डिमांड करने लगे, मोबाइल फोन, या फिर गेमिंग वाले जो है आपको चीजें चाहिए, है ना, PS प्ले स्टेशन चाहिए, करना ही है मुझे, स्मार्ट वॉचेस चाहिए। आजकल बच्चों के नए निकले हैं कि स्कूल में स्मार्ट वॉच पहन के जाएंगे, स्मार्ट वॉच ही चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है अग्रेसिव बना देती हैं आपको, कि कुछ ना कुछ चाहिए, दिखावा थोड़ा बढ़ जाता है इस टाइम पे, आसपास देख के कल्चर, है ना। डिप्रेशन, हाँ कभी भी दुखी हो जाएंगे, गुस्सा होंगे एकदम, और कभी किसी छोटी छोटी बात पे भी दुखी हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी दुखी होने के बाद ना तुम लोग एक्चुअल में 2-3 घंटे बाद रियलाइज करते हो, यार ये मैं किस बात पे दुखी हो रहा था, है ना। ऐसा नहीं तो कोई एक अलग सी चीज आ जाती कि एकदम डिप्रेशन में चले गए, फिर बाद में रियलाइज होता है कि इसका तो कोई नीड ही नहीं था। तो मैं मानती हूँ अगर अंदर से आपको रियलाइज होता है तो आप उस चीज का भाई अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग निश्चय करो कि हमें जो है इस चीज को सही से फेस करना है, अपना बिहेवियर बिल्कुल जो है अच्छे से रखना है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बात करो, है ना। ये नहीं है कि अंदर ही अंदर दबा दी कि आपको तो समझ नहीं आएगा, मम्मी आप पापा आपको समझ नहीं आएगा, है ना, आप लोग नहीं समझ पाओगे, हमारी एज की बातें हैं। तो ऐसा बोल के ना और आप जो है ना ऐसे गैप बढ़ा देते हो। आपको समझ आए वाली बात नहीं होती है कभी भी। अगर सामने वाले को आज किसी स्टूडेंट को अगर मेरा लेक्चर समझ नहीं आया तो मैं ये नहीं कहूंगी स्टूडेंट बेवकूफ है, ये मेरी गलती है भाई कि मैं आपको समझा नहीं पाई, है ना। तो अगर आप किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हो ना, तो सामने वाले की गलती नहीं है, हमें समझाना नहीं आता है। आप ऐसे तरीके बदलो, है ना। अगर आप स्मार्ट हो, आपको लगता है, तो आप ऐसा तरीका निकालो ना कि सामने वाला आपकी बात, चाहे मम्मी हो, पापा हो, टीचर हो, स्कूल में दोस्त हो, कोई भी हो, वो आपकी बात को है अच्छे से समझ जाए। क्लियर है कि नहीं। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। फिर आता है लेजीनेस, आलस। तो मैं मानती हूँ इस टाइम पे आलस थोड़ा लगता है, लेजी लगता है कि कुछ करने का मन नहीं करता। कुछ तुम दो दोस्त को देखोगे, यार ये तो एथलेटिक्स कर रहा है, स्विमिंग में जा रहा है ना। कुछ लोग अलग ही निकल जाते हैं और हमको आलस आता रहता है। तो ये चीजें भी फेस करोगे। रेबल फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, वही जो मैंने बात की, मम्मी पापा के ऐसा लगता है वो हमारे खिलाफ ही है हमेशा, है ना, हमारा उल्टा चाहते हैं, उनको पसंद ही नहीं है कि हम सुखी रहे, है ना, इस टाइप के। मैंने तो एक्चुअल में ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से वर्ड्स, लिटरली मैंने जो है स्टूडेंट से वर्ड्स सुने हैं जो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा अच्छा चाहते ही नहीं है, इनको तो बस क्या करना है कि हम बड़े हो जाएं, बस पैसे कमाएं, ये है। मतलब बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं इस टाइम पे। लेकिन आप ये मत समझो, देखो कभी भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है ना, आप खुद को उनकी जगह रख के देख लो, है ना, कि अगर आप उस पोजीशन पे होते हो तो आपको कैसा लगता। हाँ, चाहे ये पेरेंट्स के लिए भी बात है, पेरेंट्स अपने आप को बच्चों की पोजीशन पे रख के देखें, है कि नहीं। तो ये दोनों चीजें जो है एडजस्टमेंट के साथ आपको, ये सारी चीजें मैं मानती हूँ होती होंगी। इसके अलावा और भी कुछ होता है कि गुस्सा आ रहे हैं, और उसके अलावा और भी कोई फीलिंग्स है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। अ टीनेजर ऑल्सो फेसेस द टेंशन ऑफ गेनिंग हाइट। ये मुझे आज तक इंडिया में कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया है। मैं तो इंडिया की बात करूंगी, बाहर का मुझे नहीं पता। हाइट चाहिए सभी को, कि मतलब हाइट नहीं बढ़ रही है तो अब मुझे नहीं पता किसको कौन सा बल्ब ठीक करना है ऊपर जाके, या फिर पता नहीं कौन सा जो है ना, हाइट बढ़ जाएगी तो मून छू लोगे आप लोग। लेकिन हाइट के पीछे बच्चे बहुत टेंशन करते हैं। अरे हाइट, सबके इच्छाएं होती है, ठीक है, हाइट मिलना ठीक है, टेंशन काय को करते हो भाई हाइट के लिए कि मैम हाइट नहीं बढ़ रही, हाइट नहीं बढ़ रही, मैम क्या पिए क्या करे, हाइट नहीं बढ़ रही। तो हाइट बढ़ाने से करना क्या है, तुम अपने अच्छे काम बढ़ाओ, अपनी सोच बढ़ाओ, अपनी बुद्धि को जो है सही कर लो, वो बेहतर है। हाइट से कुछ नहीं होने वाला सिर्फ, है ना। जिनकी बढ़ गई उनकी अच्छी बात है, जिनकी नहीं बढ़ी वो भी बढ़िया है। बिकॉज इंडिया में क्या है ना, हमको एक कॉन्सेप्ट है, हमें हमेशा ज्यादा चाहिए।
अरे ज्यादा में क्या चीज मांग रहे हो तुम, हाइट ज्यादा मांग रहे हो, वो कैसे होगी, तुमसे तो कंट्रोल होगी नहीं, वो तुम्हारे जीन्स जो आए होंगे मम्मी पापा से, तो तुम जब पैदा हुए हो ना तब सब कुछ सेट हो चुका है वो जीन्स के तौर पे, तो इसी हिसाब से तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तुम्हें किस पे फोकस करना है भाई, अपनी फिटनेस पे भले ही फोकस करो, दैट इज इन योर हैंड्स। हेल्दी खाओ, है ना, अपना दिमाग हेल्दी रखो, वो बेटर है हाइट से ज्यादा। तो ठीक है, तो ये वाली टेंशन अभी कोई भी नहीं करेगा आइंदा से कि भाई मैम हाइट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। खुद अपने आप में स्मार्ट बन जाओ, अपने आप में एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर लो कि चाहे कितनी भी हाइट होता है ना, छोटे पैकेट वैसे ही बड़े धमाके होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम छोटी हाइट हो, बड़ी भी हाइट हो, जिसकी मीडियम हाइट हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट हो जैसे हो। ठीक है, चलिए नाउ अब और आगे बात करी गई है, दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, मेच्योर एंड अडल्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये अच्छी बात है कि टीनेज में आके ना एक रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। मैंने बिहेवियर चेंजेस देखे हैं कि बचपन तक चीजें बहुत सारी ऐसे ही अलमस्त होते थे, कुछ होश नहीं होता था, लेकिन इस एज में आके थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यानी थोड़ा थोड़ा तुम लोग सोचना चालू करते हो कि क्या क्या, क्योंकि मैंने देखा है 8th क्लास में आके 7th 8th में बच्चे यूजुअली फील्ड पूछते हैं, अच्छा कौन से और फील्ड्स होते हैं। इसी टाइम में आके तुम लोग सब्जेक्ट क्वेरी भी करते हो कि कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या होता है, अच्छा फिर साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, फिर हम PCM ले, अच्छा इंजीनियर बनना है, हमें तो पायलट बनना है, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग सोचना चालू करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो कुछ सोचा होगा, तो रिस्पॉन्सिबल बनते हो। घर की भी चीजें जो है आपको समझ आती हैं। देखो हर घर में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो सबके पास ही आती है भाई, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स को आप समझते हो कि अच्छा घर में ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन लाने में भी आप पेरेंट्स की कभी कभार अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, है कि नहीं। मेच्योर होने लगे हो, बाहर कभी आपको जाना है पार्टीज में तो आप लोगों से अच्छे से बात करते हो। बचपन में कैसा होता है, बच्चों को देखोगे ना, पेरेंट्स कहेंगे बेटा हाय बोलो भैया को, तो वहां से चले जाएंगे, है ना, हाय की जगह बाय बोल के चले जाएंगे, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कराते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हो तो आप अच्छे से मिलते हो, सबसे बात करते हो, तो एक वो मेच्योरनेस आ जाती है, एक अडल्ट लाइक आप बिहेव करते हैं इस एज में, तो ये काफी अच्छी बात है। They come close to some persons in this phase that teaches them to know about their identity. अब यहाँ पे कुछ लोगों से हम काफी करीबी हो जाते हैं, स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो दोस्त, क्योंकि इस टाइम में जो है ना दोस्त ऐसा लगता है हमारे हमदर्द हैं, है ना। टीनेज में मतलब दोस्त ही हैं जो सब कुछ है कि नहीं, क्योंकि यही इंसान है जो मेरा दर्द समझ सकता है भाई, बाकी और कोई नहीं समझेगा। सेम एज है हमारी, हमारी दुख दर्द, हमारा आलस, हमारा गुस्सा, ये सब मेरा दोस्त समझ सकता है। अब होता क्या है, दोस्त भी तो कोई परफेक्ट नहीं है कि नहीं, दोस्त में भी गलतियां होंगी, लेकिन हम उससे इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनकी सारी हैबिट्स हम अपने में इनकलकेट कर लेते हैं, और इस टाइम पे हमें हमारे पेरेंट्स लगने लगते हैं बुरे। तो यही चीजें हैं कि किन के आप क्लोज आ रहे हो। मैं तो ये कहती हूँ भाई सबको अच्छा दोस्त रखो, लेकिन सबके साथ एक जो है ना बाउंड्री लाइन आप रखा करो, है ना, अ लाइन ऑफ डिमार्केशन वेयर यू नो दैट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। ऐसा नहीं आप किसी पे अंधा विश्वास कर लो, ऐसा करना ही नहीं है कभी। आपको बिल्कुल सतर्क रह के चलना है। मैं ये नहीं कह रही सामने वाला आपका बुरा करेगा, बेटा सामने वाला भी तो अनजान है, उसको भी, वो भी तो तुम्हारी एज का है, उसको भी नहीं पता क्या सही है चीजें, क्या गलत है। तो इस टाइप से आपको संभल के रहना है। अपने पेरेंट्स की, बड़े भाई बहन हो या फिर कोई ऐसा आपका टीचर हो जो आपके बहुत जो आपके लगता है कि हाँ यार मेरी बात समझ लेंगे, उनसे बात करो। इस टाइप से जो आपको यहाँ पे चीजें समझनी है। सो वही बात है यार, ये सारी चीजें मिला के हम क्या कह सकते हैं कि टीनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ अ पर्सन, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट कहा मैंने ये नहीं कहा टेंशन वाला फेज है, तो ऐसे घबरा नहीं जाना कि टीनेज में आ गए हैं यार। बहुत बढ़िया ऐसी एज है, ये तुम्हारी डेवलपमेंट एज है। इसमें अगर टेंशन ले लोगे ना तो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोन्स तुम्हारे बिगड़ जाते हैं, उनका जो है आवन जावन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने टीनेज को जो है एंजॉय करो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, लो है ना, सबसे अच्छे से प्यार से चलो, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ठीक है। एंड ऐसे कोई भी तुमको थॉट्स लगते हैं कि यार हम मैम के साथ शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड ये स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द चैप्टर ऑफ द टीन हॉरर। तो यहाँ पे हॉरर जैसा कुछ था नहीं, बहुत इंटरेस्टिंगली अपन ने जो है इस बात को समझा है कि कैसे हम टीन एज में सेटलमेंट ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड अपने सभी टीनेज फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता है एब्सोल्युटली फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, यानी यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए किसी भी तरह का कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।